तो कहते हैं सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, द सेट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर आइटम्स। तो जो स्टोर के अंदर जो आइटम्स होती हैं दोज आर काउंटेबल। तो ये एक हमारे पास फाइनाइट सेट है, ठीक है। द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, वो भी हमें पता है कितने होते हैं, तो वो भी फाइनाइट सेट है। ये सेट गोज ऑन एंड ऑन, ये इनफाइनाइट सेट है। और सिमिलरली 0 1 2 3 अप टू सो ऑन सेट ऑफ होल नंबर, दिस इज ऑल्सो अ इनफाइनाइट सेट। The set who has an ending value is called a finite set, and the set who don't have an ending value is known as a infinite set. Then we have got empty set or null set. Empty set, null set उसको कहते हैं जिसकी कोई भी, जिसके अंदर कोई एलिमेंट लाई नहीं करता, या इसको हम ऑल्सो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्रीक लेटर नोन एज फाई, इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम्प्टी सेट, यानी कोई एलिमेंट नहीं है इसके अंदर। Everyone understands very well the meaning of the word empty. It means containing nothing. In the same sense, we use it for set. We make it clear with examples. When there is nothing in my pocket, it means my pocket is empty. And if there is no any water in a glass, we say that the glass is empty. Similarly, when there is no element in a set, it means the set is empty. So we can define it as a set having no element is known as an empty set or null set. An empty set is denoted by a Greek letter phi, जैसा मैंने बताया था, which is read as phi or simply can be denoted by these empty brackets. Following are some example of empty set. The set of 100 feet tall boys. 100 feet तो किसी की height नहीं हो सकती, तो this will come out to be an empty set. The set of days of 25 hours. 24 आवर का डे होता है, 25 का तो होता नहीं है, तो ये भी एक एम्प्टी सेट आएगा। इसी तरह आगे हमारे पास आता है सिंगल्टन सेट। तो सिंगल्टन सेट जिस तरह उसके नाम से ये कि वो सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा, उसको हम कहेंगे सिंगल्टन सेट। जिस तरह ये एक एलिमेंट है ए, ये बी है, ये 1/2 एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड द सिंगल्टन सेट्स। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट एक आ रहा है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। तो ये दोनों टाइप के सेट्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। एक होते हैं इक्वल सेट्स और एक होते हैं हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स। अच्छा, अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, जब हम इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स पढ़ रहे हैं तो आता है कॉन्सेप्ट 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस का। तो 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस क्या है कि जिस तरह यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू ABCD। अब सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं और सेट बी के अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं। इस 1 के अगेंस्ट यहाँ पे एलिमेंट है ए, इस 2 के अगेंस्ट यहाँ पे एलिमेंट है बी, 3 के अगेंस्ट एलिमेंट है सी और 4 के अगेंस्ट एलिमेंट है डी। तो दिस मीन्स कि इन दोनों सेट्स की आपस में 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस है। तो ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। जिन सेट्स की आपस में 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस होंगी, इररिस्पेक्टिव कि उनके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, जिसमें एक के अंदर अल्फाबेट्स हैं और दूसरे के अंदर नंबर्स हैं, मगर 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस बन रही है, तो दिस मीन्स दैट दे आर द इक्विवेलेंट सेट्स। हियर वी कैन यूज द सेम कॉन्सेप्ट टू डिफाइन द इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। Suppose A is equal to 1 2 3 4, B is equal to A B C D are any two sets. Now we can check whether the set A and B are establishing 1 to 1 correspondence or not. So they are establishing 1 to 1 correspondence. We can examine that the correspondence to each element of set A, there is an element of set B. It means two sets are establishing 1 to 1 correspondence, which can be denoted as this. So this is the sign of 1 to 1 correspondence. Such type of sets are called equivalent sets. और जिन सेट्स की 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस नहीं बन रही होगी, जिस तरह सी के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, डी के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें जो यू है इसके अकॉर्डिंगली कोई सेट एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है सी में, तो यहाँ 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस नहीं बन रही, तो इन सेट्स को हम कहेंगे नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। Two sets are called non-equivalent if 1 to 1 correspondence cannot be established between them.
सिमिलरली ये जो एग्जांपल है इधर, a इज इक्वल टू 2468 और b इज इक्वल टू 13579, तो 9 के अगेंस्ट कोई एलिमेंट नहीं है प्रेजेंट, तो दिस इज ऑल्सो अ नॉन इक्विवेलेंट सेट। अब हमारे पास आते हैं इक्वल सेट्स। हमारे पास टॉपिक था इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स का, तो अब हम देखते हैं कि इक्वल सेट क्या होता है। सपोज सेट p एंड सेट q आर एनी टू सेट्स, p इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और b इज इक्वल टू 3 1 5 2 4। अब p के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं और q के अंदर भी 5 एलिमेंट्स हैं। अब दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स सेम है, ओ सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो दिस मीन्स के 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस इनकी बन रही है। बट अगर एलिमेंट्स को देखें तो एलिमेंट्स भी सेम है, यानी 1 इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, 2 इधर भी है, इधर भी है, 3 इधर भी है, इधर भी, 4 भी और 5 भी। तो 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस भी है और सेम एलिमेंट्स भी हैं, तो ऐसे सेट्स को हम कहेंगे इक्वल सेट्स। From above, we can examine that each element of set P is also an element of set Q. Similarly, each element of set Q is also an element of set P. Such type of sets are called equal sets, which can be represented P is equal to Q. इसके बाद आता है हमारे पास सबसेट एंड सुपरसेट ऑफ अ सेट। तो सबसेट इसको अभी हम छोड़ के हम ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इस पे जा रहे हैं हम प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट। वो कहता है अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 और b इज इक्वल टू द सेट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। इन दोनों सेट्स को अगर मैं टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 9। तो ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा, 1 से लेके 9 तक। ये पहला सेट मेरे पास बना। दूसरा सेट कहता है द सेट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स मैं क्या लिखूंगा, 1 और अप टू 9। तो ये हमें मुझे क्या नजर आ रहा है कि दोनों सेट्स जो हैं वो इक्वल हैं, एक जैसे इतने एलिमेंट्स हैं और एक जैसे एलिमेंट्स हैं, तो इक्वल सेट्स हैं। फ्रॉम अबव इट कैन बी सीन that set A consisting of all the elements of set B, तो A is equal to B, hence A is called the improper subset of B, और उसको हम राइट करेंगे इस तरह से। अगर A और B सेम एलिमेंट्स होंगे, ये सेट A है और ये वाला सेट B है, तो हम कहेंगे कि A इज द सबसेट ऑफ, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है, ये आगे जब दोनों सेम सेट्स हैं तो हम कहेंगे ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट। अब दूसरी कंडीशन ये है कि एक सेट है ए इज इक्वल टू ए ओ यू और बी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। अब ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं मगर बी के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये इक्वल सेट्स तो नहीं है। अब उसके अलावा हम देखते हैं मगर जो ए के अंदर एलिमेंट है ए, वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, ओ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। हम कहते हैं कि अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं मगर बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं, तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। In this example, we can see that the elements of the set A are also the element of the set B, but two elements of set B are not the element of set A. Here set A is called the proper subset of B, या इसको हम डोनेट ऐसे करेंगे। तो अब दो कंडीशंस हैं। इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा है, कि जिसमें सेम सेट होंगे, सेम एलिमेंट्स होंगे, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और सेम एलिमेंट्स होंगे, उनको हम कहेंगे कि वो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट वो है कि लेट्स सपोज ए सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं मगर बी में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, मगर ए के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, यानी ए ओ यू प्रेजेंट है बट एक्स्ट्रा 2 एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि ए सब प्रॉपर सबसेट है बी का।
इसके बाद ये एक्सरसाइज 1.3 है, इसको भी आपने सॉल्व करना है, और इसके बाद जो है वो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। किसी के कोई क्वेश्चन है इससे चैप्टर से रिलेटेड तो मेरे से पूछ लें, अगर किसी के क्वेश्चंस नहीं है तो वही एक्सरसाइज भी स्टार्ट करते हैं इसकी।